आज हम इंस्टाग्राम का लोगो बनाना सीखेंगे। तो हमने याद है हमने पिछली बार चॉकलेट का रैपर बनाया था। तो अब हम उससे जितने भी हमने लर्निंग्स ली उसकी हेल्प से हम यहाँ पे इंस्टाग्राम का लोगो बनाएंगे, ताकि हम फ्यूचर में जैसे मर्ज़ी चाहें किसी कैसा भी लोगो बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने विनवर्ड खोला है, इंसर्ट में गए हैं, शेप में गए हैं। इंस्टाग्राम का अगर लोगो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे हमने राउंडेड रेक्टेंगल जैसा कुछ यूज़ किया है। ये देखो, हमने इसे स्क्वायर में कर रखा है, राउंडेड स्क्वायर जिसे बोल सकते हैं हम। शेप फिल में अभी आप कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पिंक फिल कर रही हूँ, क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर उसका जो होता है ना वो पिंक ही होता है ज़्यादातर। तो हम यहाँ पे पिंक कलर फिल कर रहे हैं। फिल करने के बाद हम यहाँ पे ग्रेडियंट ऑप्शन पे जाएंगे, देन मोर ग्रेडियंट पे जाएंगे। मोर ग्रेडियंट के बाद हमने यहाँ पे ग्रेडियंट फिल, इसको ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे ग्रेडियंट स्टॉप्स हैं। इस ग्रेडियंट स्टॉप्स में जितने हमारे इंस्टाग्राम के लोगों पे जितने कलर्स हमें दिख रहे थे उतने हम स्टॉप्स को ले लेंगे। उसमें 5 कलर्स मुझे दिख रहे थे, इसलिए मैंने 5 स्टॉप्स लिए। सबसे पहले ऊपर होता है पर्पल, तो मैंने पर्पल लिया। देन उसके बाद होता है पिंक, तो मैंने पिंक लिया। पिंक के बाद होता है हमारा रेड, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो रेड कलर होता है। एंड उसके बाद हम लेंगे ऑरेंज, थोड़ा येलो सा है बट होता है ऐसा कलर। देन उसके बाद लाइट येलो, ये भी थोड़ा थोड़ा सा दिखता है। अब इन्हें हम एडजस्ट कर लेंगे। ग्रेडियंट स्टॉप्स को एडजस्ट करने के बाद अपने अकॉर्डिंग जिस तरह का हमें वो लोगो दिख रहा है वैसा हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। अभी हम बिगनर लेवल पे हैं, सो इसलिए हम अभी स्ट्रेट में सीखेंगे। हाँ, वो थोड़ा कर्व टाइप में, मतलब वो थोड़ा इसका जो ग्रेडियंट इफ़ेक्ट होता है वो थोड़ा अलग सा होता है, लेकिन अभी हम स्ट्रेट में सीखेंगे। तो यहाँ डायरेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, डायरेक्शन के ऑप्शन में हम ये डायगोनल वाला चूज़ कर सकते हैं। एंड देखो कितना अच्छा इफ़ेक्ट आ गया। देन फिर से इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे एंड यही वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, राउंड स्क्वायर, फिर ड्रॉ करेंगे। ये मिस्टेक्स बिगनर कर सकते हैं, सो इस वाले स्टेप को ध्यान से देखना, क्योंकि ये वाला ड्रॉ करने के बाद ना हम शेप फिल में चले जाते हैं। हमें शेप फिल चूज़ नहीं करना है, हमें शेप आउटलाइन चूज़ करना है। अभी देखना ध्यान से, हमने यहाँ पे शेप ड्रॉ कर दी। अब हम शेप फिल नहीं चूज़ करेंगे, शेप आउटलाइन चूज़ करेंगे। वाइट बैकग्राउंड, ये वाइट कलर लिया एंड शेप आउटलाइन में जाके वेट यानी कि विड्थ इसकी सेलेक्ट कर लेंगे। सीधाई में जाके सबसे बड़ा वाला चूज़ करेंगे, क्योंकि उसका वो मोटा होता है। अभी देखो अंदर एकदम ब्लू सा हो गया। इसको हटाने के लिए शेप फिल में जाएंगे, ग्रेडियंट में जाएंगे, मोर ग्रेडियंट में जाके ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन दिखेगा, उसे क्लिक कर देंगे। क्योंकि हमने पहले से ऐसा कर रखा है इसलिए वो ऐसा ही आ जाएगा दोबारा, हमें दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अभी हम इसे सेलेक्ट कर लिया हमने। इंसर्ट में जाएंगे, फिर से शेप में जाएंगे एंड अब हम सर्कल लेंगे। सर्कल को इस तरह से ड्रॉ करेंगे जैसा हमें दिखता है। अब अगेन वैसे ही शेप आउटलाइन में जाके वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे। शेप आउटलाइन में जाके दोबारा से वेट, उसका विड्थ हम सेलेक्ट करेंगे। अब देखो ये कुछ कुछ दिख रहा है। अब इसका ग्रेडियंट हमें करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से मैंने दूसरा चित्र बना दिया, मतलब दूसरी शेप यूज़ कर ली। तो अब हम इंसर्ट टैब में आ चुके हैं, तो कोई बात नहीं, कोई इससे इफ़ेक्ट इतना नहीं पड़ेगा। शेप्स में जाएंगे एंड फिर से सर्कल चूज़ करेंगे एंड इसका इस तरह से हम छोटा सा सर्कल बनाएंगे। इसमें इसको कलर करने के लिए हम यहाँ पे शेप फिल का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो फिल होगा। ठीक है, शेप फिल वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम क्लिक करेंगे उस वाली शेप को जिसमें हम ग्रेडियंट करना एक्साइटेड के मारे भूल गए थे। ग्रेडियंट में जाएंगे, मोर ग्रेडियंट्स में जाएंगे, ग्रेडियंट फिल में जाएंगे एंड ये देखो डन। ना बढ़िया बना है, ऐसा लग रहा है यही है। अच्छा, तो हम नेक्स्ट इसमें ये कर्व्स भी बनाना सीख लेंगे जो रियल में होते हैं। सो राधे राधे, हरे कृष्ण, श्री राधे।